के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है लव जिहाद की, जिसके तहत गत 5 साल में हर साल कम से कम 1 लाख हिंदू लड़कियां मुसलमानों के द्वारा प्यार के जाल में फंसाकर उठाई गई है। वो कितनी जबरदस्त भीषण समस्या है। उस समस्या का हल करने के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है और समाज में भी क्या करना चाहिए, ये भी आप सभी को बताया गया। तो ये जो जागरण का काम विश्व हिंदू परिषद करती है हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए, वो जागरूक करने का एक कार्यक्रम माने अखंड भारत संकल्प दिवस भी है। जो संगठन की बात पहले हमारे ईश्वर जी ने बताई, यह लव जिहाद एक आक्रमण की बात भंवर जी ने कही। इस पद्धति के विषय क्यों होते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारे समाज की कमी है उसके लिए, और इस कमी के कारण ही आपके अपने देश का विभाजन हुआ। उन्होंने वर्णन किया कि महाभारत के काल में हम कितने थे और आज हम कितने हैं। पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, लेकिन 13 अगस्त या 14 अगस्त के सवेरे तक जो हिंदुस्तान था 40 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का, वो 14 अगस्त की रात को केवल 32 लाख वर्ग किलोमीटर रहा। 23% भूमि हमारे देश से अलग हो गई, 19% समाज के स्वार्थ के लिए या उनके दबाव के कारण। आज हम सब एकत्रित आए, आज 12 अगस्त, कल 13 अगस्त से दुर्गादास राठौड़ जी का जयंती का दिवस है, जन्म दिवस है, और उसके बाद 14 अगस्त है। 14 अगस्त पाकिस्तान का आजादी का स्वतंत्रता का दिन है और 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिन है। अपने हिंदू समाज में एक रीत होती है कि कोई भी अच्छा काम, शुभ काम जो होता है हम सवेरे करते हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि हमारे नेताओं ने रात को 12 बजे का समय क्यों चुना होगा। रात को अच्छा काम नहीं किया जाता, सवेरे अच्छा काम किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। किसी का वो दिन भी अमावस्या का था, तो उनकी ही मन में कुछ न कुछ चुभती होगी कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, तो सवेरे करने में उनको संकोच होता होगा, इसलिए उन्होंने रात को किया होगा, मालूम नहीं। लेकिन एक बात ध्यान में, क्या बहनें बैठी है इसलिए मैं बता रहा हूं, अपने हिंदुस्तान में कुछ काम रात को होते हैं, कुछ प्रांतों में, जैसे विवाह का विषय। वास्तव में विवाह का विषय तो अच्छा है। जब मैंने एक बार ऐसा कहा कि अच्छे काम कभी रात को नहीं होते, तो उन्होंने कहा फिर शादी कैसे रात को होती है? तो मैंने कहा रात को शादी केवल उत्तर भारत में होती है, दक्षिण भारत में नहीं होती। तो उन्होंने कहा क्या कारण है? मैंने कहा जिस प्रदेश में भारत के 500 साल, 600 साल, 800 साल मुसलमानों का राज्य रहा, वहां रात को शादी होती है, और भारत के जिस हिस्सों में 100 साल, 200 साल या 300 साल ही मुसलमानों का राज्य रहा, वहां दिन में शादी होती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा मुसलमान अटैक करते थे, उनका टारगेट जो था वह हमारी मातृशक्ति थी। महिलाओं को भगा कर लेकर जाना, उन पर अत्याचार करना, उस पर उनका विशेष स्ट्रेस था, जोर था। और शादी ब्याह में महिलाएं ज्यादा रहती है। दिन में अगर शादी करेंगे और मुसलमान आक्रमण करेंगे तो कितना हंगामा मचेगा। रात को उस समय युद्ध नहीं होते थे, रात को करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो भारत में रात की शादी की परंपरा थी ही नहीं। भगवान कृष्ण की शादी दिन में ही हुई थी, भगवान राम की शादी भी दिन में ही हुई थी। भारत में 14वीं शती के बाद कुछ हिस्सों में रात की शादी की बात आई। अब गुजरात में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, कर्नाटक, आंध्र में जाएंगे, वह दिन में शादी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, तो वह रात को शादी होती है, क्योंकि वो भूप्रदेश मुसलमानों के चक्कर में ज्यादा फंसा था। तो आक्रांतों से रक्षा करने के लिए मजबूरी में कुछ प्रदेशों में रात की शादी की पद्धत आ गई। तो उस समय भी हमारे नेताओं को ऐसा लग रहा होगा कि जबरदस्त आक्रमण है, दबाव में मजबूर हैं, इसलिए कदाचित उन्होंने रात को 12 बजे का समय
चुना होगा। जो कुछ हो, 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्र दिन, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्र दिन। हम जो राष्ट्रगीत गाते हैं जन गण मन, उससे पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग इस पद्धति की पंक्ति है। जिस सिंध का उसमें उल्लेख है वो सिंध आज अपने भारत में नहीं। अपना जो दूसरा राष्ट्रगीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिसकी रचना की, वंदे मातरम, उसमें त्वं ही दुर्गा दश प्रण धारणिम, इस पद्धति की बात इस मातृभूमि के संदर्भ में उन्होंने कही है, भारत माता के संबंध में। उसका इतना बहुत बढ़िया वर्णन है। उस समय उनके सामने जो भारत माता थी, वो जो 14 अगस्त की मध्य रात्र में वो भारत माता नहीं रही। हमारे देश में मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ाई की, दाहिर ने अकबर के साथ लड़ाई की थी, महाराणा प्रताप ने मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई की, पृथ्वीराज चौहान ने औरंगजेब के साथ लड़ाई की, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उस समय हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए और देश की रक्षा करने के लिए इन सभी ने प्रयत्न किया। उनके सामने जो भारत का हिंदुस्तान था वो आज स्वतंत्र नहीं हुआ है। अंग्रेजों के विरोध में वंदे मातरम का जाप करते हुए और हाथ में भगवत गीता लेते हुए जिन हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त को चूमा लिया था, उनके सामने जो भारत था, वो चाहे शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, यतीन्द्रनाथ चटर्जी हो, स्वतंत्र सावरकर जो हो, उनके सामने जिस भारत की आजादी की कल्पना थी वो भारत आज स्वतंत्र नहीं हुआ है। क्यों ऐसा हुआ होगा? जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया, जो काम मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर भी नहीं कर पाए, वो हमारे नेताओं ने करके दिखाया। उन्होंने 1800 साल मुसलमानों ने आक्रमण किए, संघर्ष किया, लेकिन वो स्वतंत्र मुस्लिम स्थान स्थापन नहीं कर पाए। लेकिन 14 अगस्त की मध्य रात्रि को मजबूरी में और डर के मारे हमारे नेताओं ने आक्रांता मुसलमान जो कर नहीं पाए वो किया। और पाकिस्तान आज का बांग्लादेश में उस समय का पूर्व पाकिस्तान 8 लाख चौरस वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भूमि हमारे देश से मुसलमानों का स्वतंत्र राज्य ईसा ने उन्होंने बहाल की। कितना दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान का। पाकिस्तान का निर्माण महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, भगत सिंह हो, राजा ताहिर हो, 1000 साल संघर्ष करने वाले हमारे देश के सारे वीरों का अपमान है। अखंड भारत जैसे पहले था जिसके वो सारे लड़े थे, वो भारत का निर्माण करना उन सभी क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सैनिकों का संकल्प था, इच्छा थी। उसके लिए तो वो लड़े और अपने प्राणों का बलिदान किया। उनका संकल्प पूर्ण करना हर एक राष्ट्र भक्त हिंदू व्यक्ति का कर्तव्य है। और उसका जागरण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम करती है। क्यों हुआ होगा भारत का विभाजन? समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं कुछ संक्षिप्त में कुछ बातें करूंगा। क्यों हुआ भारत का विभाजन? हम कहते हैं कि भारत का विभाजन हो गया, इतिहास का हमने ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया। इसलिए भाइयों बहनों, 636 में इस्लाम का पहला आक्रमण हुआ भारत में, 1400 साल से हमारा उनका संबंध है, लेकिन आज भी हमने इस्लाम का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं कि सारे धर्म समान है, सेक्युलरिस्ट। ऐसी बात करने वाले ने जो कुरान का अध्ययन किया है न बाइबल पढ़ा है। जिस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि काफिर को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, उसको मारो, उसको काटो, उसको महिला पर अत्याचार करो, उसके साथ मित्रता का नाटक करो और मौका मिलने के बाद उसके पीठ में खंजर ठुक दो। ऐसी 1 नहीं 2 नहीं 24 से ज्यादा ऐसे हैं। और सारी दुनिया में जहां जा गए वहां इसी पद्धति का घात का सिद्धांत और उसके अनुसार उन्होंने सारी रणनीति अपनाई और यही किया। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर जो सारी दुनिया में गए, और ईसाइयों ने एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बाइबल लेकर वो सारी दुनिया में गए। दोनों ने मिलकर 1000-1500 साल में उन्होंने जो लिखा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, कम से कम 100 करोड़ लोगों को मारा है। और शांति का उपदेश करने वाला अपना हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना कहने वाला, हिंदू भवन्तु सुखिना ऐसे हम नहीं कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना। किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो, सबका सुख मिलना चाहिए और सबको मोक्ष मिलना चाहिए, ये भावना करने वाला हिंदू धर्म। दोनों की तुलना हो सकती है?
कुछ अपने वोटों के स्वार्थ के लिए सारी बातें करते हैं और उसके कारण सही जानकारी ही नहीं लेते। अगर वो सही जानकारी लेते भारत का विभाजन नहीं होता। ये जानकारी पृथ्वीराज चौहान ने भी नहीं दी, इसलिए मोहम्मद गोरी के हाथ से आखिरी की लड़ाई में हारे। ये लड़ाई हमारे अनेक वीरों ने नहीं दी। ये जानकारी ली छत्रपति शिवाजी ने कि जिसके पास सेना भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, लेकिन आप कूटनीति का अवलंब करते हैं। शठम प्रति साठम, क्या औरंगजेब है, क्या इस्लाम है, वो जिस प्रति से बर्ताव करते उसी साथ में मैं भी उनके साथ व्यवहार करूंगा। और उसी कूटनीति के तहत 17 अगस्त को, इस 17 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आगरा के पलायन को 350 साल पूरे होते हैं। उन्होंने औरंगजेब को मामा बनाया। आप जैसी कूटनीति करते उससे भी ज्यादा मैं करूंगा, और वहां से भागने के लिए उसी कूटनीति का सहारा लेकर उन्होंने अफजल खान को मारा। आज शिवाजी का आदर्श हम सभी लोगों ने लेना चाहिए। उसका आदर्श आज के हमारे सारे नेता और सारा हिंदू समाज करेगा तो ये देश समर्थ बनेगा। जब हिंदुस्तान समर्थ बनेगा तो भारत भी अखंड बनेगा। परंतु चलो, ये तो सारी बातें मैं कह रहा हूं, लेकिन एक कल्पना आज आपको थोड़ी 10 मिनट में मुझे बात कहनी है। मैंने बात से कही इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, इतिहास से सबक लेने के लिए। पहले की तो बातें मैं नहीं करता हूं। अंग्रेज आने के बाद जिस परिस्थिति के कारण देश का विभाजन हो गया उसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी केवल देता हूं। अंग्रेज कूटनीति में औरंगजेब के बाप थे। उन्होंने मुसलमानों को तो कहा कि देखो, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, हिंदुओं की आबादी 28 करोड़ है, आपकी आबादी तो 5 या 6 करोड़ है, या आपसे 6 या 4 गुना ज्यादा है। देश स्वतंत्र हो जाएगा तो इनकी सरकार रहेगी, आपका क्या होगा? इसलिए आप आक्रामक बनो, हम आपके साथ हैं। और हमारे सारे हिंदू नेताओं को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हिंदू का काम करना मन सांप्रदायिक है। आप स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके तो सारे कार्यकर्ता तो हिंदू है, तो आप सांप्रदायिक है। मुसलमान कौन है आपके साथ? तो हम आपको राष्ट्रीय नहीं कर सकते। राष्ट्र क्या होता है, धर्म क्या होता है, इसके संदर्भ में उन्होंने भ्रमजाल निर्माण किया और हमारे नेता फंस गए। बड़े बड़े नेता फंस गए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों देशभक्त थे, लेकिन गलत मार्ग से जाने वाले थे। इस पद्धति की बातें जो राणा प्रताप और शिवाजी के संदर्भ में कर सकते हैं, कैसा बर्ताव करेंगे और उनका विचारधारा क्या होगी? अगर इतने बड़े नेताओं की ऐसी विचारधारा करने में अंग्रेजों को सफलता मिली तो सर्वसामान्य लोगों की क्या कहानी? उसके अनुसार उन्होंने सारी चीजें बताई। आज हम स्वतंत्र होकर 70 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल, तो भी हमें इतिहास में यही रेत लगाई जाती है कि आर्य बाहर जाए। अंग्रेज कहते थे कि हम 100 साल पहले बाहर से आए, मुसलमान 1000 साल पहले बाहर से आए, आप हिंदू माने आर्य, आप 3000 साल पहले बाहर से आए, आप भी बहिरागत, हम भी बहिरागत। एक बहिरागत को दूसरे किसी को बता सकता है कि आप बाहर जाओ। और आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन्होंने जो इतिहास लिखा, जो सिखाया, वही सिखाया जा रहा है। भारत अगर फिर से खंड बनाना है तो सही इतिहास सारे हिंदू समाज को सिखाना चाहिए। उसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद, सारा संघ परिवार उसके लिए जागरण करता है। तो जो मैं बात कर रहा था कि भ्रमजाली फंसने के बाद हमारे नेताओं को ऐसा लगा, पार्टी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, उस समय तो एक ही पार्टी थी कांग्रेस। आज की कांग्रेस और वो कांग्रेस अलग है, तुलना मत करिए। हाँ, गलतियां वो भी यही कर रही है, वो अलग बात है। तो हमारे नेताओं को लगा कि मुसलमान अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो मुसलमान आने चाहिए। उसके लिए शुरू हो गया तुष्टिकरण। आपको मजाक लगेगा, लेकिन जब कांग्रेस का दूसरा या तीसरा अधिवेशन होता 1887 में, तो पहले तो हिंदू ही थे, तो मुसलमान आना चाहिए। तो उन्होंने घोषणा की अगर कोई मुसलमान कांग्रेस के सम्मेलन में आना चाहता है तो उसको आने का और जाने का रेल का किराया पार्टी देगी। हिंदू को अगर 10 रुपया प्रतिनिधि शुल्क, उस समय का 10 रुपया, आज का 500 रुपया हो जाएगा। हिंदू को अगर प्रतिनिधि शुल्क 10 रुपया है तो मुसलमानों को नहीं, उनको माफ। क्यों? हमारे यहाँ आने चाहिए। तुष्टिकरण कैसे शुरू हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अंग्रेजों की प्रेरणा से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग एक के बाद एक डिमांड करती रही और हमारे नेता उनकी हर मांग मान्य करते रहे कि चलो आप हमारे साथ आओ, जो करते वो मान्य।
परिणाम क्या हुआ? सारे तो उदाहरण आपको नहीं देता हूं, लेकिन 3 केवल उदाहरण मैंने संक्षिप्त में 1-1 मिनट में देता हूं। जैसे हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम में उस समय राष्ट्रगीत कितना पीछे चलता था। सारे स्वतंत्रता के आंदोलन का केंद्र बिंदु या वेद मंत्र कौन सा था? तो वंदे मातरम था। 1905 से वंदे मातरम वेद मंत्र जैसा, वेद मंत्र वंदे मातरम का नाम देशभक्ति का परिचय, और जो वंदे मातरम कहता है अंग्रेज उसको जेल में डालते थे। लेकिन जब मौलाना मोहम्मद अली ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के उस समय के अध्यक्ष थे, वंदे मातरम मैंने माँ का वर्णन है, भारत माता का, हम केवल अल्लाह को प्रणाम करते हैं और किसी को नहीं करते, हम वंदे मातरम को नहीं मानेंगे। तो सारे नेता एकदम क्या हो गया, जमीन उनके पीछे नीचे, अरे इनको लाने के लिए प्रयत्न करेगा तो वंदे मातरम तो क्या करना, बदलना चाहिए। फिर पार्टी के आने के लोगों ने विरोध किया, तो महात्मा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबके नाम लेने की क्या आवश्यकता है, उन्होंने दबाव डाला कार्यकर्ताओं पर, अरे हमें राष्ट्रीय बनना है, मुसलमानों के बिना हम अराष्ट्रीय हो जाएंगे, सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो वो मंदिर नहीं मानते, राष्ट्रगीत बदलो। लेकिन दूसरा तो उस समय नहीं था, और इसलिए जो संपूर्ण वंदे मातरम था 5 कड़ियों का, उसमें भारत माता के वर्णन, त्वं हि दुर्गा दश प्रणधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम, इस पद्धति की जो सारी पंक्तियां थे वो काटो। और आज जो हम वंदे मातरम गाते हैं वो 2 कड़ियों का वंदे मातरम आ गया, मुसलमानों को खुश करे। फिर राष्ट्रध्वज की बात आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर नासी हर्डीकर, पंडित सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलवंत सिंह, इनकी ध्वज कमेटी बनी, फ्लैग कमेटी, और उन्होंने सभी ने कहा, देखो नेहरू जी का नाम जानबूझकर बता रहा हूं, उन्होंने सभी ने कहा कि हिंदुस्तान का राष्ट्रध्वज कौन सा होना चाहिए, भारत के हजारों साल की परंपरा संस्कृति ध्यान में रखते हुए वो केसरिया रंग का होना चाहिए, एक ही रंग का। ये नेहरू पटेल इस सारे ध्वज कमेटी ने कहा है। लेकिन जब 1931 में कराची के सम्मेलन में एक प्रस्ताव आ गया तो बाकी नेताओं ने उसका विरोध किया, महात्मा गांधी सहित। अली केसरिया कलर का राष्ट्रध्वज होगा तो मुसलमान क्या कहेंगे, सांप्रदायिक हो गया, तो क्या है हरा रंग का मिक्स करो। तो बाकी लोगों ने कहा, बाकी लोगों ने क्या पाप किया है, चलो सफेद भी लाओ। इसके कारण तिरंगा ध्वज बदला, राष्ट्र ध्वज में एडजस्टमेंट तुष्टीकरण के कारण हुई। हिंदी नहीं चाहिए, मुसलमान उर्दू का आग्रह करते, तो हिंदू और उर्दू का खिचड़ी बनाओ, उससे हिंदुस्तानी भाषा बनी। जो समाज, जो नेता किसी एक विशिष्ट वर्ग का तुष्टीकरण करने के लिए राष्ट्रगीत बदलते हैं, राष्ट्र ध्वज बदलते हैं, राष्ट्र भाषा में एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं, तो सामने वाला और दबाव डालेगा, नहीं तो क्या होगा। फिर गोरक्षा की बात आई, मस्जिदों के सामने बैंड बाजा बजाने की बात आई, सारी बातें मान्य करते रहे, उनका हिम्मत बढ़ने लगी, वो और ज्यादा आक्रमण करने लगे। और 23 मार्च 1940 को लाहौर के सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने घोषणा की, वी वांट पाकिस्तान, भारत का विभाजन होना चाहिए। तब हमारे नेताओं को एकदम जागरूक हो गए, अरे ये क्या हो गया, परंतु तब तक बहुत लेट हो गया था, दैट वाज टू लेट। और फिर एक के बाद सारे आक्रमण और दंगे सारे हिंदुस्तान में शुरू हो गए, परिणाम अपने देश का विभाजन हुआ। लेकिन तो भी मैं बताता हूं, 1946 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कहा कि अखंड भारत अगर चाहिए तो हमें वोट दो, जीना ने कहा पाकिस्तान चाहिए तो हमें वोट दो। और उस समय 11 में से 9 राज्यों, 7 राज्यों में तो कांग्रेस को बहुमत मिला, 2 राज्यों में केवल मुस्लिम लीग चुनकर आई, एक बंगाल दूसरा सिंध, पंजाब में भी नहीं आई, और उत्तर पश्चिम प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान आए। बाकी सब जगह मोर देन 95% सीटें कांग्रेस की मिली, जबरदस्त जन समर्थन मिला। अखंड भारत के संदर्भ में 75% ज्यादा लोगों ने वोट दिए, जीना एकदम तिल मिला गए। ये क्या हो गया, पंजाब में जहां 65% मुसलमान रहते वहां मुस्लिम लीग हार गई। सिकंदर हयात खान की जो पाकिस्तान बनाने का विरोध करता था, उसकी पार्टी चुनकर आई, हमारी पार्टी हार गई। तो उन्होंने कहा डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन माने क्या, हिंदुओं पर हमला करो। सारे हिंदुस्तान में 16 अगस्त को जबरदस्त पैमाने पर दंगे हो गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल में हुआ, 3 दिन में कलकत्ता शहर में 10,000 हिंदू मारे गए।
हजारों माता बहनों पर अत्याचार हो गए, हमारे सारे नेता डर गए, इमरजेंसी में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा अरे ऐसा करेंगे तो क्या होगा, विभाजन करो। उस समय किसी भी नेता ने हिंदुओं के पुरुषार्थ को आह्वान नहीं किया। भारत में 75% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की थी, 19% मुसलमान थे, हम 4 गुना ज्यादा थे। अगर हिंदुओं के पुरुषार्थ का आह्वान किया जाता, भारत का विभाजन नहीं होता। लेकिन नेता डर गए थे। कांग्रेस के एक नेता काका साहब गाडगिल, जो बाद में बन गए पंजाब के राज्यपाल, उन्होंने भाषण में कहा, उनका आर्टिकल बनाया था, मराठी में भी था, हिंदी में था, कि हम सब थक गए थे, बुढ़ापा आया था, फिर से जेल में जाने की किसी की मानसिक तैयारी नहीं थी, लोगों को लगता था अरे जैसा मेरे वैसा बन जाए। हम सभी को सत्ता पर आने की भी झिझक थी, उतावले हो गए थे, इसलिए हमने किया। उन्होंने मान्य किया कि इसके कारण ये सारी बातें हो गई। देखिए क्या विभाजन अपरिहार्य था। उस समय हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति थी कि हमारे नेता थोड़े दिन अगर रुकते तो हिंदुस्तान का विभाजन नहीं होता। द्वितीय महायुद्ध में इंग्लैंड भले जीता था, लेकिन इंग्लैंड अत्यंत जर्जर हो गया था। उसकी हिंदुस्तान पर राज्य करने की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं थी। उनको भारत को स्वतंत्रता देनी ही थी। अमेरिका का जबरदस्त दबाव था कि जल्दी हिंदुस्तान को आजादी दो। और जिस सेना के आधार पर, पुलिसों के आधार पर अंग्रेज यहाँ राज्य करता था, सुभाष चंद्र बोस जी के कारण सारी सेना में असंतोष था। 2 लाख से ज्यादा सैनिक तो यहाँ की सेना छोड़कर आजाद हिंद सेना में सहभागी हो गए थे 1943 से 1945 तक। और इतना ही नहीं, जो नेवी थी, वो नेवी ने विद्रोह किया, बम विस्फोट हो गए। अंग्रेजों को ध्यान में आया कि पुलिस हमारे विरोध में जा रही है, सेना हमारे विरोध में आ रही है, कैसे भारत पर राज्य करेंगे। अगर थोड़े दिन रुकते तो हिंदुस्तान का विभाजन नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा 6 महीने रुको, भारत का विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन बूढ़े हुए, थके हुए, डिस्करेज हुए, जो हिम्मत हार चुके हैं और जिनकी मानसिकता कायरता की हो गई है और उतावले जो हो गए हैं, उन्होंने किसी की भी बात मानी नहीं और भारत के विभाजन को उन्होंने स्वीकृति की। अगर उस समय पुरुषार्थ का आह्वान करते तो भारत का विभाजन नहीं होता। तुष्टीकरण के स्तर में थोड़ी कटौती करते तो भारत का विभाजन नहीं होता। विभाजन से क्या मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा विभाजन या अंतर्गत युद्ध, संघर्ष, यादवी, दोनों में से एक का चयन करना था, हमने विभाजन कर दिया। विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के उस 2 महीने में 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 2.25 करोड़ लोग शरणार्थी बनकर भारत में आए और 20-25 लाख पाकिस्तान में गए। इतने लाखों लोग मारे गए, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। विभाजन भी हो गया, यादवी भी हो गई, रक्तपात भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। भारत का विभाजन हो गया और गत 69 साल से कितनी जबरदस्त पैमाने पर अपनी सीमाएं असुरक्षित हो गई। लाखों करोड़ रुपए का खर्चा हमें सुरक्षा पर करना पड़ रहा है। भारत में हजारों आतंकवादी है, केवल कश्मीर नहीं, सारे हिंदुस्तान में कितना जबरदस्त आतंकवाद है। भारत स्वतंत्र हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने और स्वयं जिन्ना ने भी कहा था आबादी का एक्सचेंज करो, सारे मुसलमान पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत में जाए। वो भी हमारे नेताओं ने बात नहीं मानी। उस समय जैसी स्थिति थी वैसे उनका आक्रमण, उनका दबाव, उनके दंगे ये उस समय जैसे थे वैसे आज भी चल रहे हैं। क्या लाभ हुआ हमें? दुनिया के सारे कहीं भी जाते विश्व मंच पर तो हमेशा हमारे विरोध में जहरीला प्रचार करने का काम पाकिस्तान करता है। उसको बड़े बड़े देशों की सहमति अब चीन देता है, पहले अमेरिका देती थी। और पाकिस्तान का भी क्या लाभ हुआ आर्थिक दृष्टि से? और पाकिस्तान तो आज फूट की कगार पर है। बांग्लादेश तो फूट गया, पंजाबी वाद है पाकिस्तान में। इसी सिंध में जेएन सईद ने जे सिंध मूवमेंट चालू कर दी थी। आज बलूचिस्तान में असंतोष है, वायव्य सरहद उत्तर पश्चिम प्रांत में पाकिस्तान की फूट की कगार पर है। लाभ तो किसी का नहीं होगा। मैंने ये सारी बातें 15 मिनट में आपको जानबूझकर बताई। नई पीढ़ी को मालूम नहीं। आज जितने बैठे मुझे लगता है मुश्किल से 4-5 लोग होंगे कि जिनका जन्म
47 के पहले हुआ होगा। अधिकांश लोगों का जन्म तो 40-50 साल में हुआ है। मैंने प्रारंभ में कहा कि इतिहास से सबक लेना चाहिए, इसलिए उसका अध्ययन करना है। क्यों भारत का विभाजन हुआ, इससे मैंने जानबूझकर 15 मिनट की बातें बताई। और आज अगर भारत को फिर से अगर अखंड करना है तो आज जो बचा हुआ भारत है 32 लाख वर्ग किलोमीटर का, वो भारत सुरक्षित बनना चाहिए, समर्थ बनना चाहिए, तो ही अखंड भारत का स्वप्न आप देख सकते हैं। उस समय जो सारी तुष्टिकरण की हमने नीति अपनाई, वो तुष्टिकरण आज भी चल रहा है। उस समय किस पद्धति का सारे आतंकवादियों का, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का आक्रमण हो रहा था, वो आज भी हो रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद ने उसके लिए घोषणा की, पलायन नहीं पुरुषार्थ, पलायन नहीं पराक्रम। इस पद्धति की हिम्मत की और आत्मविश्वास की भाषा हिंदू समाज में शुरू करनी चाहिए। आज क्या हो रहा है कश्मीर में, एक बुरहान वानी मर गया, वो मरने के बाद पाकिस्तान ने किया तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया, हमारे यहाँ की सेक्युलरिस्ट और हमारे यहाँ की अनेक पार्टियां जो आज सत्ता पर है वो छोड़कर बाकी सभी पार्टियां उसका उदासीकरण करने लगे, उसको शहीद का दर्जा देने लगे, इस पद्धति की बातें करने लगे। आज भी हिंदुस्तान में सारी बातें हो रही, यही सारी बातें 1947 के पहले जो होती थी। हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र हिंदुस्तान में 1989 में 3.5 लाख हिंदुओं को कश्मीरी घाटी से पलायन करके आना पड़ा। हजारों हिंदू मारे गए, हजारों हिंदू बेटी बेटियों पर अत्याचार हो गए। चलो केवल 1989 की बात नहीं, वो तो 25 साल पहले की बात है। अभी 4 महीना पहले, पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना में 250 हिंदू परिवार कैराना छोड़कर भाग गए, क्योंकि जिस कैराना में 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है, वह हिंदुओं की महिलाओं पर खुलेआम अत्याचार हो रहे, दुकानों में लूटपाट हो रही है, तो वहां के एक के बाद एक हिंदू भाग रहे हैं। सैकड़ों हिंदुओं के घर में बोर्ड लगे हैं, ये घर बिकाऊ है, अगर कोई चाहता है तो खरीदने के लिए आ गए। हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन स्वतंत्र हिंदुस्तान में भी हम सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश से 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में घुसपैठ होकर आ गए। आसाम में आज मुसलमानों की आबादी 35% है, 1/3 से ज्यादा। आसाम के 7 जिले ऐसे हैं कि जब 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। पश्चिम बंगाल में 27% आबादी मुसलमानों की है। पश्चिम बंगाल के 5 जिले मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। आसाम के 70 लाख और पश्चिम बंगाल में 75 लाख बांग्लादेशी मुसलमान आए 40 साल में। बिहार में बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या 40 लाख है। दिल्ली में 11 लाख, 8 लाख है। मुंबई में 5 लाख है। यहां भी हो सकते हैं इतने बड़े पैमाने पर। और दिल्ली के जिस बस्ती में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो पाकिस्तान बन गया है, और जाने की दिल्ली के पुलिसों की भी हिम्मत नहीं होती है। केवल इसकी बात नहीं, जब ऐसी प्रकार की मुसलमानों की होती है, घुसपैठ हुई गई थी, तो तुष्टीकरण के कारण वहां जिनकी सरकार पहले थी, आज असम में बदल हो गया, क्योंकि जिसकी पहले सरकार थी और बंगाल में आज जिनकी और जिनकी पहले थी वो कम्युनिस्ट हो, ममता बनर्जी हो, उन्होंने आइए उनका उन्होंने स्वागत किया, राशन कार्ड दिया, वोटर बनाया, वोट हमें दीजिए। बांग्लादेश से आगे हिंदुओं के विरोध में उनको सब प्रकार की छूट देनी चाहिए, उनकी मानसिकता नहीं है। जब पाकिस्तान के सिंध से हजारों शरणार्थी आज भी भारत में आ रहे, वहां जो अत्याचार हो रहा है, दिल्ली में ऐसे हजारों लोगों की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद कर रही है, उनको नागरिकत्व मिलना चाहिए, इसलिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हमें। लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों को तुरंत नागरिकता मिल रही है। बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नहीं मिल रहा। यह आज भी अपने हिंदुस्तान में चल रहा है। मैंने कल उदाहरण दिया था, यहाँ बंगाल में बाकापासी नाम का एक गांव है, उस गांव में 30% मुसलमान रहते हैं। वहां के मुसलमान बच्चों ने स्कूल में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने और उनके सारे जो गार्डियंस, माता पिताजी है, उन्होंने दबाव डाला प्रधानाचार्य पर कि हमारे बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा दो। लेकिन मैंने पुरुषार्थ की बात जो कही वो वहां के बच्चों ने दिखाई, हिंदू बच्चों ने। तो हिंदू बच्चे दूसरे दिन प्रधानाचार्य के कमरे में गए, उन्होंने कहा हमें सत्संग करना है, हमें भी एक कमरा दो। तो 70% हिंदू बच्चे, 30% मुसलमान बच्चे। प्रधानाचार्य जी ने कहा किसी को भी नहीं मिलेगा, हिंदुओं की विजय हो गई। ये जो उस बच्चों ने दिखाया इस पद्धति की बात, क्या हिंदुस्तान के सारे हिंदू नहीं दिखा सकते? वो अगर दिखाएंगे
तो हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, देश समृद्ध हो जाएगा। आज अपने देश में इसकी आवश्यकता है। इस तुष्टीकरण के कारण तेलंगाना की जो भी नई सरकार बनी है वो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है। भारत में मदरसे में पढ़ने वाले 1,10,000 मदरसे 35 लाख मुसलमान लड़के पढ़ते हैं। सारी राज्यों की सरकार उनको मदद करती है। हमारे वेद विद्यालयों को करती है, संस्कृत की पाठशालाओं को करती है? नहीं करती है। ये जो कर्नाटक की सरकार है, हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स लगाया है। जो मंदिर में चढ़ावा आता है उस पर टैक्स लगता है। 2 साल पहले 27 करोड़ रुपए मिल गए, और वो 27 करोड़ रुपए किसमें खर्चा हो गए? मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को और मस्जिदों के मौलवियों को। उस विधानसभा में प्रश्न को उत्तर दिया, 80% राशि मुसलमानों के लिए खर्च हो गई, मस्जिदों के मरम्मत के लिए। राशि किसकी? हिंदू मंदिरों में चढ़ावा था, उसकी राशि पर टैक्स लगाकर वो सरकार मुसलमानों को मदद कर रही है। ये आज भी अपने भारत में हो रहा है। इन्होंने लव जिहाद की बात बताई। हर साल हिंदुस्तान में 3.5 लाख हिंदू, ईसाई या मुसलमान बनता है, उसका धर्मांतरण होता है। हजारों करोड़ रुपया विदेश से आता है। इंडिया टुडे में आर्टिकल आया था 2012 और 13 में 10,000 करोड़ रुपया विदेश से ईसाइयों को मदद इस नाते से भारत में आया, जिसका उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जाता है। ये सारी चीजें चल रही है, जिसके कारण आज ऐसा लगता है कि मुसलमान की जय कहेंगे तो आप सेक्युलर, और हिंदुत्व की जय कहेंगे तो आप अनसेक्युलर सांप्रदायिक। भारत माता मुर्दाबाद कहेंगे तो आपकी वाहवाह, और भारत माता की जय कहेंगे तो आपको जेल। यही तो जेल में हो गया। भारत माता के विरोध में कहने वाले लोगों का समर्थन करने वाले हमारे देश में पार्टी और पत्रकार आए। अभी जो ऊना में घटना हुई गुजरात में, वे घटना का हम धिक्कार करते हैं, लेकिन जिन हमारे दलित बंधुओं की पिटाई हो गई, वो पिटाई क्यों हो गई? पिटाई करने के लिए उकसाने वाला एक वहां के सरपंच का और उसका जमीन का मामला चल रहा है। उस रंजिश से उन्होंने गलत बता दिया वहां के वो शिवसेना के थे, चलो मुझे उसमें जाना नहीं है, गोरक्षकों को, कि ऐसा कर रहे हैं। गलत जानकारी मिली इसलिए वो आए। जानकारी देने वाला तो वो जो गांव है ना, वो कांग्रेसियों का था। वहां का तहसील पंचायत समिति का सदस्य भी कांग्रेस है, वहां के जिला पंचायत समिति का सदस्य भी कांग्रेस है। वहां की तहसील पंचायत कांग्रेस के कब्जे में, वहां की जिला पंचायत में कांग्रेस के कब्जे में। 70% कांग्रेस के सदस्य। चलो ये हमारे सारे पत्रकार कुछ बोलने की तैयार नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं बताता हूं। जो मारने वाले 5 लोग थे उसमें 2 मुसलमान थे। एक भी मीडिया इस सर्व में एक अक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। केवल हिंदू समाज के सर्व में आपस में आग लगाने के लिए बात कर रहे हैं। जिन्होंने मारा उनका हम धिक्कार करते, समर्थन नहीं करते, लेकिन उसमें 2 मुसलमान थे, ये बात भूल जाते हैं। और उसके 4 दिन के बाद गोधरा में एक दलित छात्र को 4 मुसलमानों ने मिलकर जबरदस्त मारा। वो जेल, वो अस्पताल में। किसी मीडिया ने एक शब्द भी उसमें लिखा नहीं, और जो सारे सेकुलरिस्ट टीवी पे बैठे हुए उन्होंने इसके सर्व में 1 सेकंड की न्यूज भी नहीं दिखाई। क्या होता है इसका अर्थ? हम सब समझ सकते हैं हिंदुत्ववादियों का विरोध करना, इस प्रकार की बात अपने देश में हो रही है। उत्तर क्या है उसका? इसका उत्तर है जो बाकापासी के पढ़ने वाले 70% हिंदू लड़कों ने दिखाया। 80% भारत में हिंदू है। वहां के स्कूल के लड़कों ने और उनके अभिभावकों ने जो हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत दिखानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए प्रयत्न करे। और इसी जागरण के तहत राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ। 6 दिसंबर को ढांचा टूटा और कच्चेश्वर में क्यों भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो गया? जागरण के कारण। इसी जागरण के कारण 7 लाख ईसाई मुसलमान हिंदू धर्म में वापस आ गए। और विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न से हम कह सकते हैं 50 लाख लोगों का धर्मांतर रोकने में हम सभी को मिलकर सफलता मिली। इसी जागरण के कारण जब मनमोहन सिंह की सरकार ने राम सेतु तोड़ने की बात कही, और इतना ही नहीं कि जिनके मंत्रिमंडल में 75% हिंदू थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट लिख के दिया, राम हुआ ही नहीं, रावण हुआ ही नहीं, सीता हुई नहीं, सब झूठ है। तो राम रावण हुआ ही नहीं तो युद्ध कहां से हुआ? युद्ध नहीं होगा तो राम सेतु कहां से आएगा? हम तो तोड़ने वाले हैं।
विश्व हिंदू परिषद ने सारे हिंदुस्तान में जबरदस्त आंदोलन किया। 6000 जगह चक्का जाम हो गया, 15 लाख की दिल्ली में सभा हो गई। मनमोहन सिंह की सरकार को नाक घसीट कर शरण में आना पड़ा और अपने आंदोलन के 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दूसरा एफिडेविट दिया कि पहला एफिडेविट कैंसल, हम किसी की श्रद्धा पर आघात करना नहीं चाहते। राम सेतु तोड़ने का विषय हमेशा के लिए बंद हो गया। नाक दबाने के बाद मुंह खुलता है। हिंदू समाज ने हमें हाथ पे शस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं, हम उसका विरोधी करते हैं, कोई कहता है तो डिस्करेज करते हैं, लेकिन जो संवैधानिक सारे मार्ग हैं वो संवैधानिक मार्गों का उपयोग करके हिंदू समाज अगर जागरूक बनकर विरोध प्रदर्शित करता है तो किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, कोई भी नेता हो, उसको 80% हिंदुओं की बात माननी ही पड़ेगी, उसको झुकना ही पड़ेगा। और ऐसा झुकाने का काम जम्मू कश्मीर में 7 साल पहले हुआ 2008 में, जब वहां अमरनाथ की श्राइन बोर्ड की जमीन, वहां की सरकार ने हिंदुओं को जो अलर्ट हो गई थी श्राइन बोर्ड को वो नहीं देंगे इसी घोषणा की, तो 1 दिन नहीं 2 दिन ही 60 दिन सारे जम्मू में आंदोलन हो गया। 60 दिन बंद था, 60 दिन एक भी दुकान जम्मू की खुली नहीं और लाखों की संख्या में लोग सत्ता के उतरे। बहने बेटी है वहां 13 अगस्त को एक अभूतपूर्व सत्याग्रह हुआ केवल महिलाओं का, जिसमें जम्मू के 3000 गांवों में लाखों की संख्या में बहनों ने सत्याग्रह किया। पकड़ नहीं पाए, सुरूंगे नहीं थे, कहां से पकड़ेंगे। और उतने सारे जबरदस्त संघर्ष के कारण कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। वहां के कांग्रेस नेताओं ने मनमोहन सिंह को और सोनिया गांधी को बताया अगर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस नहीं करेंगे तो एक भी कांग्रेसी कभी सुनकर नहीं आएगा, हम मुंह नहीं दिखाएंगे, हम सभी को यहां से भागकर दिल्ली में रहना पड़ेगा, हम रह नहीं पाएंगे। और सरकार ने सारी जमीन बहाल की। नाक दबाने के बाद मुंह खुलता है। इस पद्धति का जागरण करने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद ये काम करती है और ऐसा जागरण होने के बाद दुनिया में पैदल हो गए। वियतनाम के 2 टुकड़े हुए थे, जागृति आ गई, वियतनाम एक हो गया। जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे, जागृति आ गई, जर्मनी एक हो गया। भारत में एक हो सकता है। जागृति के बाद आप क्या कहेंगे, आप हिंदू जागरूक हो गए, मुसलमानों का क्या? हिंदू जागरूक होने के बाद वो भी बात मानेंगे। भारत जब समर्थ बनेगा तो ये सारी बातें होगी। और मैं तो कहता हूं बांग्लादेश अलग हो गया, 15-20 साल के बाद पाकिस्तान के और टुकड़े होने वाले हैं। और भारत अगर आज समर्थ बन ही रहा है, समर्थ की कगार पर है, अगर और अपना थोड़ा सा काम बढ़ता है, हिंदू समाज और थोड़ा सा जागरूक और संगठित होता है तो पाकिस्तान तो टूटने वाला है। तो टूटा हुआ पाकिस्तान समर्थ भारत की छत्र छाया में निश्चित उठ जाएगा। टेक्निकली एक देश बनना नहीं बनना कितना समय लगेगा मालूम नहीं, लेकिन जो भारत कहेगा वो मानेगा और भारत में भी सारा तुष्टिकरण समाप्त हो जाएगा, पाकिस्तान का भी सारा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। केवल एक बात है, हमें समर्थ बनना चाहिए और हमें समर्थ बनना है तो हमें जागरूक बनना चाहिए, संगठित बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का जो नारा है, पलायन नहीं, भागना नहीं चाहिए। आक्रमण होता है तो पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। उस पद्धति के बाद सारे देश में हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम करती है। लोगों को जागरूक करने के लिए आज आप सब लोग यहाँ आए तो मैं आप सभी को आह्वान कर रहा हूं और मुझे विश्वास भी है कि अपना देश को अपने को समर्थ बनाना है। पहली बात वो करना है तो हिंदू समाज को जागरूक और संगठित बनना है। दूसरी बात, और ये दोनों बातें जब हो जाएगी तो अखंड भारत का अपना सपना भी साकार होगा। ये तीनों बातें अगर करनी है तो हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयत्न आप सब लोग करेंगे और अखंड भारत का और हिंदू समाज के संगठन और जागरण का संकल्प भी करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को भी विराम देता हूं। भारत माता की